हेलो, कैसे हैं आप सब। आज के दिन एक दूसरा वीडियो और पढ़ाऊंगा। अभी मैंने डिसाइड किया है कि अपन अप्रोक्सीमल रोज की 2 वीडियो अपन यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। मैं एक पोर्शन अपन अलग चलाएंगे, एक पोर्शन अलग चलाएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अपन जो टॉपिक चलाएंगे वो नॉर्मली चलाएंगे। सबसे पहले अपन कम्युनिकेबल डिजीज का, वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। इसके साथ में न्यूट्रिशन का छोटा सा टॉपिक होता है, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। साथ में न्यूट्रिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम से 3 से लेके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर आते हैं न्यूट्रिशन से। तो अपन न्यूट्रिशन को साथ में लेके चलेंगे। न्यूट्रिशन जो होता है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अपना न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को अपन साथ में लेके चलेंगे। न्यूट्रिशन आज का जो अपन सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा अभी कुछ देर में, वो अपन न्यूट्रिशन की करेंगे। हो सकता है मैं कल सुबह अपलोड करूँ न्यूट्रिशन की वीडियो को। तो आज का टॉपिक जो होगा वो होगा न्यूट्रिशन से। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो अपन इसको डाइट भी बोल सकते हैं। इसका अगर दूसरे नाम की बात करें तो अपन इसको डाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाइट भी बोल सकते हैं। इससे पहले एक छोटे क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ा देता हूँ मैं आपको। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर पूछ ले आपको कि नेशनल क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन है, कोविड के बाद में बहुत प्रचलित क्वेश्चन होता है। एक तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है, एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों ही बहुत प्यारे क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। तो इसका जो आंसर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का आंसर जो होगा वो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का आंसर जो होगा वो होगा पुणे। क्या होगा, पुणे के अंदर जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित है। और अगर यही बात पूछे आपसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कहाँ है, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा, हैदराबाद। ये 2 छोटे क्वेश्चन थे, इनको नोट कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का होगा पुणे के अंदर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का होगा हैदराबाद के अंदर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक की। अपन पूरा खोल के रख देंगे न्यूट्रिशन को। अपन एक छोटा छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा, डीप से डीप पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है, फूड के कंपोजिशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, कितनी एनर्जी अपने को देता है। और इसके बाद में विटामिन वगैरह, कितने विटामिन होते हैं, मिनरल कौन कौन से होते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार टॉपिक की न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो होता है, अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करें अपन, तो न्यूट्रिशन को जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रुप ऑफ फूड। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ फूड को न्यूट्रिशन या डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फूड काल न्यूट्रिशन या डाइट। ठीक है, ये बात करते हैं न्यूट्रिशन या डाइट। ठीक है, अब इसके अंदर भी, डाइट के अंदर भी क्या होता है, एक जो मार्कर उठा लूँ मैं, ब्लैक वाला मार्कर से लिखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद में अगर बात करें अपन, तो एलिमेंट ऑफ फूड के अंदर जो फूड होता है ना, फूड, तो इसका जो फूड जो होता है, फूड के 2 एलिमेंट होते हैं। फूड के एलिमेंट कितने होते हैं, 2 एलिमेंट अपन कहेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, पहला होता है न्यूट्रिशन, और दूसरे की बात करते होता है डाइट। ठीक है, एक तो हो गया डाइट की, अपन उसकी अमाउंट कितनी मात्रा में अपन उसको अचीव बॉडी में ले रहे हैं। एक होता है कि उस अमाउंट डाइट के अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, एनर्जी जो देती है, एनर्जी या प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी जो बूस्ट करती है, वो न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में उसके अंदर प्रेजेंट है। तो डाइट का अगर सीधा सा मतलब अगर अपन देखें, तो डाइट का मतलब होगा कि अमाउंट ऑफ फूड अपन कह सकते हैं। डाइट का मतलब कहता है अमाउंट ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड। क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड, अपन इसको कह सकते हैं। वही अगर न्यूट्रिशन की बात करें, तो डाइट के अंदर जो वैल्यूबल होता है, वैल्यू होती है एनर्जी की, एनर्जी प्रोवाइड करने की या इम्यूनिटी बूस्ट करने की जो होती है, तो वो अपन इसको बोलेंगे। तो वो इसके अंदर आ जाएगा अपने फूड के न्यूट्रिशन के अंदर। इसके बाद में बात करें अपन कि जो न्यूट्रिशन जो होता है ना, न्यूट्रिशन,
अब अपन टॉपिक पे आ जाते हैं अपना। ये मैंने छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया इनका न्यूट्रिशन में क्या होता है। अब अपने टॉपिक पे करते हैं अपन शुरुआत कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से सब टाइप होते हैं। तो बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन के सब टाइप की। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं एक आपको राय देना चाहूंगा दोस्तों कि जो अभी राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर, सारे डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, कुछ नर्सेज भी उनके साथ में हैं। वो नर्सेज हो सकता है कोई दिल से साथ दे रहा हो, कोई उनके दबाव के अंदर साथ दे रहा हो, लेकिन इसके दो पहलू हैं दोस्तों राइट टू हेल्थ बिल के, क्योंकि दोनों ही पहलू डिफरेंट पहलू है। तो मैं इसका थोड़ी देर बाद अलग वीडियो बना दूंगा राइट टू हेल्थ का। अपन अभी टॉपिक पढ़ते हैं, बीच में लाना थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गैर जिम्मेदाराना वाला काम हो जाएगा ये। तो अपन अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं टाइप ऑफ फूड। टाइप ऑफ फूड के अंदर बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो पहला जो होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बॉडी में जो इसकी अमाउंट चाहिए वो लार्ज अमाउंट, मैक्रो मतलब हो गया लार्ज, तो लार्ज अमाउंट में बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट रिक्वायरमेंट इन बॉडी, ठीक है, इन बॉडी। अगर इसके एग्जांपल की बात करें अपन, तो इसके एग्जांपल होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में CHO लिखूंगा मैं। फैट होता है, लिपिड होता है। क्या होता है, फैट और लिपिड। चौथा होता है इसके अंदर वाटर। वाटर भी एक न्यूट्रिएंट के अंदर ही आता है। वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर को जो बोलते हैं ना, वाटर इज आल्सो कॉल्ड, लिख लीजिए कि पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। वाटर इज आल्सो कॉल्ड वाइटल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वाइटल एलिमेंट। वाटर को अपन सबसे बड़ा एलिमेंट बोलते हैं, तो इसको अपन वाइटल एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी अगर बात करें अपन, दूसरा जो होता है, एक उठा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इसको। मैं तो कह दूंगा दोस्तों कि आप जितना लिख के याद करेंगे, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करके याद करेंगे, वो चीज़ आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी और क्लियर भी रहेगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो लिखते रहिए और बार बार उसको रिपीट करते रहिए, उसका रिविजन करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा लिखने पे फोकस करिए, नोटबुक बना लीजिए अलग से आप, ठीक है। हर टॉपिक जो पढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा। शुरुआत में थोड़ा डिस्टर्ब थे अपन, लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। वो शुरुआत के जो टॉपिक थे फंडामेंटल के थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ये लीगल एस्पेक्ट हो गया, कुछ थे फंडामेंटल भी अपन। इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद फंडामेंटल भी चालू करेंगे अपन। कोई फंडामेंटल के एम्स के अंदर, SPGI के अंदर, या कोई भी कमीशन होता है ECI के अंदर फंडामेंटल के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फंडामेंटल भी अपन अच्छा पढ़ेंगे उसको फंडामेंटल के। और ये गायनिक हो गया, ऑब्स्टेट्रिक हो गया, पीडिया हो गया, MSN हो गया, इनसे टॉपिक आते हैं, तो अपन ये भी साथ में चलाऊंगा मैं। पहले थोड़ा 5-5, 7-7 टॉपिक अपन हर सब्जेक्ट लेंगे एक बार। अपने पास अच्छा खासा 100 से 200 वीडियो का प्ले लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सिस्टमेटिक शुरुआत करेंगे वापस एक बार, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक शुरुआत करेंगे। मैं आपको हर टॉपिक में से कम ऐसा कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा हर सब्जेक्ट में से, कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हो। हर टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, और हर टॉपिक के अंदर अपन डीप पढ़ेंगे, थोड़ा मॉडल भी पढ़ेंगे, जिससे कि छोटे मोटे एग्जाम, CHO लेवल के एग्जाम भी आप क्लियर कर सको, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं अभी दूसरा सब टाइप जो होता है इसका, वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, तो स्मॉल अमाउंट रिक्वायरमेंट। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट रिक्वायरमेंट इन बॉडी, स्मॉल अमाउंट रिक्वायरमेंट इन बॉडी। तो इनकी जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है। अगर बात करें इसके एग्जांपल की, कि इसके अंदर एग्जांपल कौन से होते हैं, तो विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स आते हैं। विटामिन के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन आ जाएंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन आएंगे। इनके अंदर दो टाइप होते हैं मिनरल्स के, एक होता है मैक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो ये अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे डीप के अंदर। तो अब वापस शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन के, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक फूड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो फूड का पार्ट होता है, इसको अपन डाइट में शामिल करते हैं। तो अपन बात करते हैं फूड की।
फूड की बात करेंगे, फूड क्या होता है, तो ठीक है फूड की बात करेंगे अपन, क्योंकि फूड जो होता है वो बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, और फूड केमिकल सब्सटेंस होता है, प्रोवाइड एनर्जी करता है। तो फूड जो अपन अगर इसकी फूड के इसकी बात करें, तो इसकी अगर बात करें तो एक केमिकल सब्सटेंस क्या होता है फूड का, अगर अपन एक मेडिकल लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो होता है एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। थोड़ी जगह की कमी है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। a chemical substance that provide bodybuilding and growth of body, है ना, ग्रोथ बॉडी। अगर ये बात करें तो ये काम करता है CHO एंड बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ और एनर्जी भी यही देता है, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होगा अपना CHO एंड फैट, ठीक है। और अगर बात करें कोमा लगा के लिख लीजिए बॉडी बिल्डिंग हटा दीजिए, यहाँ पे अपन कर दीजिए बॉडी एनर्जी। तो एनर्जी की रिक्वायर एनर्जी एंड ग्रोथ की बात करते हैं तो वो अपने को CHO का बढ़ देता है। और बॉडी बिल्डिंग या हीलिंग की बात करें, बॉडी बिल्डिंग एंड वाउंड हीलिंग या टिश्यू रिपेयर बोल सकते हैं अपन, वाउंड हीलिंग या टिश्यू रिपेयर भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपन बात करते हैं एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी या बूस्ट इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, बूस्ट इम्यूनिटी, डेट कॉल्ड फूड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से बात करें अपन डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है फूड एक जो बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, तो वो अगर करवाएगा तो CHO कार्बोहाइड्रेट होगा। और बॉडी बिल्डिंग या टिश्यू रिपेयर की बात करें, बाउंड हीलिंग की बात करें, तो वो होगा वो प्रोवाइड करवाएगा अपने को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। यहाँ लिख लीजिएगा, प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा, वो अगर प्रोवाइड कराएगा प्रोटीन करवाएगा। और इसके अंदर अगर प्रोवाइड इम्यूनिटी की बात करें तो वो करवाएगा अपने को विटामिन या मिनरल्स, मिनरल्स अपने को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये सिस्टमेटिक डेफिनेशन हो गई है। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन किस टाइप बेस पे होता है, कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है और क्या क्या क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो अगर अपन बात करें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें लिखा देता हूँ कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या होता है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए जो प्रोवाइड होता है फूड, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट करता है ग्रोथ, और एक फैट या लिपिड बोलते हैं अपन इसको, फैट या लिपिड, ठीक है। तो ये इसके लिए काम करता है। इसी के अगर एक और पॉइंट की बात करें अपन कि बॉडी बिल्डिंग या टिश्यू रिपेयर, फूड की बात करें अगर अपन, तो वो फूड होता है प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि बॉडी के अंदर बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या इम्यूनिटी बूस्टर फूड, बॉडी इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स, क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये थोड़ा याद रखिए अपन, ठीक है। बॉडी के अंदर जो होता है विटामिन एंड मिनरल्स होता है। इसके बाद में बात करते हैं अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्या करेंगे अब थोड़ा मैं फूड के बारे में पढ़ा देता हूँ आपको। इसके बाद न्यूट्रिशन चालू करेंगे अपन, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाद में चालू करेंगे, पहले फूड के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्या पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसके भी कुछ बेस होते हैं कि किस बेस पे अपन किस बेस के ऊपर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, या कितने टाइप के फूड होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं बॉडी के अंदर। तो बात करते हैं अपन
बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की। तो इसका पहला टाइप जो होता है वो होगा अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ टू बेस क्लासिफिकेशन टू बेस फंक्शनल बेस ऑफ फंक्शनल के ऊपर, तो फंक्शन के आधार पर बेस्ड टू फंक्शन बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के फूड होते हैं। अगर पहले इसकी बात करें अपन, तो इसके अंदर जो फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ, थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार इसको थोड़ा समझा के अच्छे से पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर पहला जो होता है वो होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। पढ़िए थोड़ा सा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फंक्शनल होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके भी 3-4 टाइप होते हैं। पहला आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडिंग। दूसरे की बात करें अगर तो बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग। और तीसरे की बात करें तो प्रोटेक्टिव फूड, तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव फूड। क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। बात करते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। एनर्जी प्रोवाइडिंग मतलब ऐसा कोई भी भोजन या फूड जिसको लेने से अपने अंदर बॉडी के अंदर इंटरेस्ट एनर्जी या थोड़ा सा उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट हो पाए, तो उसको अपन एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड बोलते हैं। और इसके अगर बात करें दूसरे टाइप की, तो वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड के, ऐसा कोई भी फूड जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके वेट बढ़ाने के लिए या उसकी बॉडी बिल्डिंग मसल्स मास को बढ़ाने के लिए काम करे, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। तीसरा था प्रोटेक्टिव फूड, जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इंटरनली उसको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, डिजीज के प्रति लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी देता है, उसको बोलते हैं वो। अगर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड की बात करें तो इसके अंदर आता है CHO एंड फैट। क्या होता है इसके अंदर, CHO एंड फैट। बताऊंगा मैं आपको कि 1 ग्राम CHO से कितना किलो कैलोरी मिलता है, कितना जूल मिलता है, 1 ग्राम फैट से कितना मिलता है। अगर इसकी प्रोवाइडिंग बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है, प्रोटीन या अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, तो इसको इससे मिलकर प्रोटीन बनता है। और इसके बाद में अगर बात करें इससे, तो इसका होता है विटामिन एंड मिनरल्स। क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे टाइप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन या सोर्स, दूसरा जो टाइप होता है, पहला अपन ने पढ़ा है इसके अंदर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन, इसी के अंदर दूसरा जो टॉपिक होगा, दूसरा जो सब टाइप होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन या सोर्स ऑफ फूड। क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, ये बात करते हैं। अगर इसकी बात करें मतलब कि अपने को मिल्क कहाँ से लाए, प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, सी फूड से मिल रहा है। तो पहला इसके अंदर आता है अकॉर्डिंग टू प्लांट की बात करते हैं। प्लांट से जब अपने को एनर्जी मिलती है वो स्टार्च के रूप में मिलती है, ठीक है। प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के रूप में होती है, ह्यूमन के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन ये अकॉर्डिंग सोर्स की पूछा, प्लांट के अंदर वेजिटेबल मिलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल मिलेंगे अपने को, फ्रूट मिलेंगे, अनाज मिलेगा अपने को प्लांट से, ठीक है, दालें मिलेगी अपने को अनाज से। ये कुछ चीजें होती है इसके अंदर आती है। दूसरी अगर बात करें अपन अकॉर्डिंग टू एनिमल सोर्स, दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू एनिमल सोर्स। क्या होता है, एनिमल सोर्स से क्या क्या अपने को मिलता है। तो यहाँ अगर बात करें अपने को मिल्क मिल रहा है, ठीक है, बटर मिल रहा है, छाछ मिल रही है, कर्ड मिल रहा है, पनीर मिल रहा है। तो ये अपने को दूसरा हो गया एनिमल सोर्स हो गया। तीसरी अगर अपन बात करें, तीसरा होता है सी फूड। सी फूड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सी फूड के अंदर अपने को फिश मिल रही है, सॉरी साइड लिख देता हूँ मैं, अपने को मिल रही है फिश। क्या मिलती है, सी फूड से फिश मिलती है। और एक होता है साल्ट, भी अपने को सी फूड से मिलता है, समुद्र से ही साल्ट मिलता है ना। तो ये दूसरा टाइप हो गया अकॉर्डिंग टू ओरिजिन या अकॉर्डिंग टू सोर्स,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन या अकॉर्डिंग सोर्स के अकॉर्डिंग हो गया। अगर बात करें अपन पहले तक अकॉर्डिंग टू प्लांट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अपने को, तो प्लांट के अंदर अगर देखने को बात करें प्लांट के अंदर वेजिटेबल मिलेगा अपने को, फ्रूट मिलेगा, अनाज दालें मिलेगी। एनिमल सोर्स की बात करें अपन, अगर अपन एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है मिल्क मिलेगा, बटर मिलेगा, छाछ, कर्ड वगैरह, दही वगैरह, पनीर वगैरह देखने को मिलता है। सी फूड की बात करें तो फिश मिलती है अपने को, सबसे अच्छा होता है फिश, विटामिन डी के अंदर विटामिन डी का सोर्स होता है, बेस्ट सोर्स होता है। और एक साथ होते हैं साल्ट भी अपने को, उस नमक जो होता है वो मिनरल्स जो होता है वो अपने को इससे मिलता है। ठीक है। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं अपन, ये हो गया दूसरा टाइप अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के टाइप पे हो गया, सोर्स या अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के टाइप पे। तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरा टाइप जो होगा वो होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्या होगा? केमिकल बेस्ड फूड को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। तो तीसरा जो टाइप होता है वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। केमिकल के अकॉर्डिंग कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। केमिकल की अगर अपन बात करें तो केमिकल में अपन ने पढ़ा है कि केमिकल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो केमिकल के 3 टाइप हो गए। पहला आएगा CHO कार्बोहाइड्रेट, जिसकी स्मॉल यूनिट होती है ग्लूकोज। CHO कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज, तो मतलब ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो आएगा फैट या लिपिड। लिपिड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड से। किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड से। ठीक है। तीसरे की अगर अपन बात करें, तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है या प्रोटीन की जो प्रोटीन जो मिलकर बनता है, कंपोनेंट्स होता है वो होता है अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो एसिड। मैं एक एक बारे में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, निश्चिंत रहिए आप, 2 से 3 दिन लगेंगे, टॉपिक के अंदर बड़ा टॉपिक है। ठीक है। ये हो गया इसके अंदर आपके, ये हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन फूड के क्लासिफिकेशन में, एक होता है हॉस्पिटल फूड या डाइट, अकॉर्डिंग टू डाइट। चौथा जो क्लासिफिकेशन होगा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, मेडिकल न्यूट्रिशन। चौथा जो टाइप होता है वो क्या होता है? क्लिनिकल या मेडिकल या हॉस्पिटल फूड। क्लिनिकल या मेडिकल या हॉस्पिटल फूड। इसके अंदर बात करते हैं अपन कि नॉर्मली पेशेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन कोई डाइट ले रहे हैं तो उसके अंदर अपन बात करते हैं। पहला जो आएगा इसमें आएगा लिक्विड डाइट। क्या आता है? पहला आता है लिक्विड डाइट या लिक्विड फूड बोल सकते हैं। लिक्विड डाइट या लिक्विड फूड होता है। दूसरे की बात करें तो सेमी सॉलिड। दूसरे की बात करें अपन तो अगर बात करें दूसरे की तो वो होता है सेमी सॉलिड। क्या होता है? सेमी सॉलिड। तीसरे की बात करें अपन तो वो होता है सॉलिड। दूसरे की अगर बात करें अपन तो वो होता है सॉलिड। चौथे की अगर अपन बात करें तो एक डाइट आती है ब्लेंड डाइट। क्या होती है? ब्लेंड डाइट। क्या होता है मैं आपको हर टॉपिक अलग अलग बताऊंगा मैं। और पांचवे की बात करें तो स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट अकॉर्डिंग टू पेशेंट। पांचवे की अगर बात करें अपन तो वो होता है स्पेशल डाइट अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो क्लिनिकल फूड, मेडिकल फूड या हॉस्पिटल फूड, ये बात करते हैं क्लिनिकल फूड या इसके टाइप होते हैं। पहला आएगा लिपिड डाइट या फूड बोल सकते हैं। दूसरा था सेमी सॉलिड डाइट, तीसरा था सॉलिड डाइट, चौथी थी ब्लेंड डाइट, पांचवी थी स्पेशल डाइट अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अब अपन एक ही टॉपिक की स्पेशल उठा के बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा कब काम में लेते हैं अपन। तो मैं आपको तीनों का चारों पांचों एक बार बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर देता हूँ। अगर लिक्विड डाइट की बात करें, पहले अगर अपन बात करें लिक्विड डाइट की, पहला क्या पढ़ा अपन ने? लिक्विड डाइट। ठीक है। लिक्विड डाइट 2 तरह की होती है। लिक्विड डाइट की क्लासिफिकेशन में बात करें तो 2 तरह की होती है। पहला जो होगा इसके अंदर वो होगा क्लियर लिक्विड डाइट। क्या होता है? क्लियर लिक्विड। पहला जो होगा क्लियर लिक्विड होगा। दूसरा जो होगा इसके अंदर, दूसरे की अगर बात करें अपन तो फुल लिक्विड। एक तो होता है पहला क्लियर लिक्विड, एक होता है फुल लिक्विड। क्या होता है? फुल लिक्विड डाइट। ठीक है। अगर लिक्विड इसकी बात करें अगर अपन कि क्लियर डाइट, क्लियर के अंदर क्या होगा? क्लियर के अंदर लिक्विड के अंदर क्या होता है? तो क्लियर लिक्विड के अंदर होता है कि इसकी नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू होती है नॉन न्यूट्रिशन होती है, नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसकी। ठीक है। एंड ये केवल रिप्लेस करता है फ्लूइड को, ओनली रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, रिप्लेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड, रिप्लेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड।
ठीक है। ये केवल जो क्लियर लिक्विड जो होता है नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है और मेंटेन कर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद में अगर बात करें अगर अपन इसकी फुल लिक्विड की, तो इसके अंदर जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग लिक्विड होता है। ये जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इंटेंस एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एग्जांपल की बात करें तो जूस हो गया, सूप हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। तो पहला टाइप था अपना कि लिक्विड के अंदर क्या आता है, लिक्विड के दो टाइप होते हैं, क्लियर लिक्विड होता है, फुल लिक्विड होता है। क्लियर लिक्विड की बात करें तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये केवल बॉडी के अंदर रिप्लेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। और दूसरे अगर बात करें फुल लिक्विड की, तो फुल लिक्विड के अंदर ओनली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर जूस वगैरह, सूप वगैरह हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। दूसरे अगर बात करें अपन तो सेमी सॉलिड, दूसरा जो टाइप होता है हॉस्पिटल फूड का या मेडिकल फूड का, दूसरा अगर टाइप की बात करें अपन तो सेमी सॉलिड। दूसरा क्या होता है टाइप इसके अंदर सेमी सॉलिड, दूसरा क्या होता है सेमी सॉलिड। इसके अंदर क्या होता है सेमी सॉलिड का नो तो फ्लूइड होता है ना सॉलिड होता है, मीडियम होता है। नो फ्लूइड प्लस नो सॉलिड, नो फ्लूइड प्लस नो सॉलिड बीच का होता है। और इससे जो होता है नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन। इसके अंदर अगर बात करें तो अगर नॉर्मल डाइट की बात कर सकते हैं, नॉर्मल डाइट के अंदर काउंट करते हैं। अगर इसकी अपन नॉर्मल डाइट की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन नो मॉडिफिकेशन नीड होती है, मॉडिफिकेशन नो नीड, मॉडिफिकेशन नो नीड होता है। एग्जाम्पल की बात करें दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई और चावल हो गए, ये सेमी सॉलिड के अंदर आते हैं। नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद में बात करते हैं अपन सेमी सॉलिड की, दलिया खिचड़ी हो गया सॉलिड बट ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन सॉलिड डाइट की। इसके बाद में बात करते हैं अपन सॉलिड, सेमी सॉलिड अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में बात करते हैं सॉलिड डाइट की। अब क्या बात करते हैं अपन सॉलिड डाइट। तीसरा जो होता है वो होता है सॉलिड डाइट। सॉलिड डाइट की अगर बात करें तो इसको अपन नॉर्मल फूड बोलते हैं, इसको अपन नॉर्मल फूड बोलते हैं। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर। नॉर्मली जो सब खाते हैं, जो मैं खाता हूँ, जो आप खाते हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सब्जी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, चपाती हो गई, ठीक है, दही हो गया, दूध हो गया, मतलब ये चीजें अपन नॉर्मल रूटीन में काम में लेते हैं, वो इसके अंदर अपन सेमी सॉलिड के अंदर लेते हैं। चौथे टाइप की बात करें, चौथा टाइप होता है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट का मतलब होता है कि एक होता है ब्लेंड, ब्लेंड यानी बिल्कुल ब्लेंड डाइट चाहिए अपने को। ब्लेंड का मतलब हो गया कि नो इरिटेट स्टमक, नो इरिटेशन एंड स्टिमुलेशन, नो इरिटेशन एंड स्टिमुलेशन। तो ये आप नोट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ब्लेंड का मतलब पढ़ जाएगा इरिटेट द फूड, तो इसके अंदर आता है नो इरिटेशन एंड नो स्टिमुलेशन टू स्टमक। क्या आता है टू स्टोमक, ठीक है। ऐसा कोई सा फूड जो स्टोमक को स्टिमुलेट नहीं करे, उसका हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl नहीं करे, नॉर्मल अमाउंट में उसकी सिक्रेशन करे। तो इसके अंदर अगर ब्लेंड डाइट की बात करें अपन, तो ब्लेंड के अंदर डाइट कौन कौन सी आती है, तो ब्लेंड के अंदर आती है अपने को फैटी एसिड हो गया, ठीक है, फैटी एसिड हो गया, फ्राइड चीजें हो गई, फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें काम में आती है इसके अंदर। ये 3-4 टॉपिक अपने को याद रखने, इनको अवॉइड करना है, ठीक है, इनको अवॉइड करना होता है। ये ब्लेंड डाइट के अंदर आते हैं, इनको अपने को अवॉइड करेंगे। अगर ये अवॉइड रहेगी डाइट के अंदर तो अपने को उसको ब्लेंड डाइट बोल देंगे। ये ब्लेंड डाइट में नहीं आती है। फैटी एसिड हो गया सॉरी, फ्राइड चीजें हो गई, ऑयली चीजें हो गई, ठीक है, 4-5 चीजें आती हैं, इसको अपने को ब्लेंड डाइट से बाहर रखना है। 5वें टाइप की बात करें अपन स्पेशल डाइट। 5वां टाइप जो होता है सब टाइप इसका वो होता है स्पेशल डाइट। क्लासिफिकेशन फूड पढ़ रहे हैं पर बोल मत जाना, पर पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो 5वां टाइप जो होता है वो होता है स्पेशल डाइट। क्या होता है स्पेशल डाइट। स्पेशल का मतलब हो गया कोई स्पेशल डाइट हो गया अकॉर्डिंग टू पेशेंट। स्पेशल का मतलब हो गया कोई पेशेंट बीमार है, मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, हमको उसको डाइट देनी है, तो स्पेशल डाइट अपन देंगे उसको। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन, ये जो डाइट होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए अगर पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन हाई फ्राई चीजें एंड मिर्ची बंद करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। जैसे डायबिटीज मेलेरिया का पेशेंट हो गया, इसके अंदर अपन शुगर अवॉइड करते हैं, शुगर अवॉइड करते हैं,
ठीक है। इसी प्रकार कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट हो गया, वो सीवीडी का पेशेंट है, सीवीडी का पेशेंट है, उसके अंदर अपन फैटी एसिड वगैरह ट्रांसफैट वगैरह अवॉइड करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए इसके अंदर स्पेशल डाइट के अंदर आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आज आपका टॉपिक न्यूट्रिशन, छोटा सा टॉपिक था, पढ़ा दिया, इसके अंदर फूड पढ़ा अपन ने। यार अपन आगे पढ़ते हैं, अब इसके अंदर एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन न्यूट्रिशन की। अब किसकी बात करेंगे अपन? न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको